ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देखें न्यूज 11 भारत और एक बड़ी खबर से इस वक्त हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी खबर हाईकोर्ट से यह कि अब शेल कंपनी और लीज आवंटन मामला और मनरेगा मामले में जो सुनवाई हो रही थी उसकी अगली सुनवाई अब 30 जून को होगी। 30 जून को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सुनवाई होगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे 23 जून को, यानी कि आज ये सुनवाई जो थी वो पूरी हुई और अब इस सुनवाई आज की जो प्रक्रिया है उससे अब 30 जून को आगे बढ़ाया जाएगा, यानी कि 30 जून को अब अगली सुनवाई इस मामले में होगी। तो आज शेल कंपनी माइनिंग लीज और मनरेगा मामले में सुनवाई हो रही थी। सभी पक्ष जो सभी पार्टियां थे वो अपना पक्ष रख रहे थे, सभी पक्षों की ओर से दलीलें पेश की जा रही थी और अब 30 जून को इस मामले में अगली सुनवाई। हालांकि उससे पहले उनका कहना था कि हम लोगों ने एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन डाला है, चूंकि एक एसएलपी फाइल हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 727 में, तो उसके लिए वेट कर लिया जाए। और चूंकि और भी जजमेंट्स का उन्होंने रेफरेंस दिया था और उनको सपोर्ट कर रही थी मिसेस मीनाक्षी अरोड़ा जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की। उनका कहना वो अपीयर कर रही थी हेमंत सोरेन की तरफ से, उनको असिस्ट कर रहे थे अमृतांश वत्स। माननीय न्यायालय ने जब माननीय न्यायालय के समक्ष ये नॉलेज में आया कि मिस्टर वत्स जो है पहले वकालतनामा फाइल ही नहीं किए थे और उनके द्वारा कहा गया मिसेस मीनाक्षी अरोड़ा के द्वारा कि जो पिटिशनर के लॉयर हैं उन्होंने कॉपी सर्व नहीं किया है सारे सप्लीमेंट्री एफिडेविट का 4290 में। तो 4290 में हम लोगों को उन्होंने कभी भी वकालतनामा उन्होंने फाइल ही नहीं किया था मिस्टर वत्स ने हेमंत सोरेन के तरफ रेस्पोंडेंट नंबर 6 और 7 की तरफ से 6 की तरफ से। इस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि आप कैसे अपीयर कर रहे थे इसमें पूरे प्रोसीडिंग में, आप तो असिस्ट कर रहे थे मिस्टर मुकुल रोहतगी साहब को, वो यहाँ पे भी अपीयर कर रहे थे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी है। इस बात के लिए भी क्वेश्चन उठा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मिस्टर रोहतगी स्टेट की तरफ से अपीयर कर रहे थे और पहले जो है मिस्टर कपिल सिब्बल अपीयर कर रहे थे स्टेट की तरफ से। आज जो है मिस्टर सिब्बल अपीयर कर रहे थे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और मिसेस मीनाक्षी अरोड़ा अपीयर कर रही थी रेस्पोंडेंट नंबर 7 मिस्टर हेमंत सोरेन की तरफ से। आज सारे एफिडेविट जो है उसको मेरिट पे बहस नहीं हो पाया क्योंकि उनका जो प्लीडिंग था कि भाई हम लोगों को कॉपी सर्व नहीं हुआ है और माननीय न्यायालय ने पाया कि ठीक है कॉपी सर्व नहीं हुआ तो हम लोग प्रोसीड नहीं कर सकते। अल्टीमेटली ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज सेड कि हम जो है 30 तारीख को इसको रखते हैं वर्चुअल मोड में और उसके आज ही हमको आदेश दिया गया था, पिटिशनर को दिया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा कि कल आज और कल के बीच में आप सारा एफिडेविट स्वेयर कर इसको सर्व कर दीजिए हेमंत सोरेन के लॉयर को, यानी अमृतांश वत्स को, जो अब वकील है, पहले नहीं थे, पहले तो वो वहां वकालतनामा ही फाइल नहीं किया था। इस पर माननीय न्यायालय ने बहुत सीरियस व्यू लिया है और माननीय न्यायालय का कहना है कि हम इस पर भी ऑर्डर पास करेंगे। माननीय न्यायालय का कहना था कि आप जो है जब तक ऑर्डर ऑफ स्टे नहीं लाते हैं तब तक हम लोग प्रोसीडिंग्स सुनेंगे, हम प्रोसीड करेंगे, क्योंकि पूर्व में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि पहले मेंटेनेबिलिटी आप डिसाइड कर लीजिए, मेंटेनेबिलिटी पे सुन लीजिए, उसके बाद जो है आप उसका मेरिट पे सुनना है। तो मेंटेनेबिलिटी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुनवाई कर चुकी है माननीय न्यायालय। तो शेल कंपनी माइनिंग लीज और मनरेगा मामले में सुनवाई आज हुई है और इसके बाद से तय किया गया कि अब 30 जून को अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने अब 30 जून को अगली तारीख दी है जिसमें सभी पार्टी मौजूद रहेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि आज कई एक तकनीकी बातों पर भी हाईकोर्ट ने ध्यान दिया और कहा कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि वकालतनामा की एक बात उठी थी कि अमृतांश वत्स जो है उन्होंने कोई दस्तखत नहीं किया था, उसके बाद फिर ऑफिस जो कोर्ट की कॉपी होती है उसे सर्व किए जाने की बात, जैसी बहुत सारी तकनीकी चीज, इसमें तकनीकी पहलू भी जो थे, तो उसकी वजह से माननीय अदालत ने यह फैसला किया कि अब 30 जून को अगली सुनवाई रखी जाए और उस दौरान जब आए तो सभी पूरी तैयारी के साथ आए और ताकि कोर्ट का वक्त भी जाया ना हो और हर एक मेरिट के आधार पर जो एक बहस की शुरुआत हो जाए ताकि सभी पक्ष अपने दलीलें रखें और तीनों ही मामले में, चाहे शेल कंपनी का मामला हो जाए या मामला लीज आवंटन से जुड़ा हो जाए या फिर मामला मनरेगा से जुड़ा हो जाए, तो तीनों ही मामले में जब बात हो, जब बहस हो रही हो, जब दलीलें दी जा रही हो, तो उसी
के आसपास और उसी से जुड़े दस्तावेज या उसी से जुड़े जो सबूत या तमाम जो चीजें होती हैं उसी से जुड़े सब कुछ आप पेश करें और मेरिट के आधार पर ये सुनवाई हम जल्द से जल्द शुरू करें, ये हमारी पूरी कोशिश। हालांकि लगातार ये मांग सरकार की ओर से यानी कि हेमंत सोरेन की ओर से भी, राज्य सरकार की ओर से भी कि फिलहाल चूंकि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी है, एक SLP हमने दायर कर रखा है, तो ऐसे में सुनवाई के लिए थोड़ा सा और वक्त दिया जाए, यानी कि 2 से 3 सप्ताह का वक्त दिया जाए, ये मांग की जा रही थी। हालांकि हाईकोर्ट ने उसे अनसुना किया और 1 सप्ताह का वक्त जरूर दिया है। अब 30 जून को इस मामले में सुनवाई होगी। और हमारे सहयोगी शहनवाज इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे। शहनवाज, क्या रहा आज अदालत में और अब तो तारीख 30 जून तय हो गई है? देखिए, कुछ भी नहीं हुआ। आपने जो एक डायलॉग सुना ही होगा, बहुत मशहूर फिल्म है दामिनी फिल्म का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो आज भी एक तारीख मिली है और तारीख 30 जून की है। आज जो शुरुआत हुई है, शुरुआत में सबसे पहले तो ये कि फिर से समय मांगने के लिए मीनाक्षी जी जो काउंसिल है हेमंत सोरेन पक्ष से, मीनाक्षी अरोड़ा सीनियर काउंसिल है, काफी मशहूर नाम है, बड़ा नाम है उनका, तो उन्होंने आज अपीयर किया मुकुल रोहतगी जी की जगह पर। तो ये हुआ कि मैंने बहुत सारे नोटिस को पढ़ा नहीं है, बहुत सारा नोटिस सर्व नहीं हुआ है अभी तक, तो इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए और 11 जून का समय दिया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। अमृतांश वस्त्र के बारे में भी एक प्रसंग आया। उन्होंने कहा कि आपने तो अपना वकालतनामा ही नहीं भरा है और आप अपीयर भी कर रहे थे। तो इसको लेकर के काफी वक्त आगे चला, बाकी दोनों तरफ से बातचीत हुई और बातचीत में कपिल सिब्बल ने भी अपना पक्ष रखा और कहा कि इसमें SLP फाइल हुई है और उसमें बहुत सारे पक्ष हैं, सबकी बातें उसमें आनी हैं, इसको लेकर के समय दिया जाए। तो कुल मिलाकर के समय की मांग की गई मुख्यमंत्री और सरकार पक्ष के वकीलों के द्वारा, और CJ ने कहा कि नहीं, आज मेरिट पे सुनवाई होनी है। तो कुल मिलाकर के एक ब्रेक भी हुआ, 12:30 से लेकर के 1 बजे तक का एक ब्रेक भी लिया अदालत ने, माननीय अदालत ने। उसके बाद अब जाकर के ब्रेक के बाद जब सुनवाई हुई तो बहुत जस्टिफाइड माना गया, जो पक्ष रखा था कि भाई उनको बहुत सारा पेपर सर्व नहीं हुआ है, नोटिस को पढ़ा जाना है। तो कुल मिलाकर के ये समय 30 जून का अदालत ने दे दिया है और 30 जून को अब 10:30 बजे से फिर जैसे समय होता है, और लेकिन वर्चुअल सुनवाई होगी 30 जून को भी, क्योंकि जो ED का जो पक्ष है वो मिस्टर राजू हैं, वो उन्होंने भी कहा कि हाँ वर्चुअल सुनवाई ही होनी चाहिए, क्योंकि अभी फिर से एक बार कोरोना का संक्रमण दिल्ली में भी फैल रहा है, अन्य राज्यों में भी फैल रहा है, झारखंड में भी जाहिर महाधिवक्ता कोरोना से पीड़ित हुए थे, अभी भी ठीक हुए हैं। तो कुल मिलाकर के 30 जून की अब तारीख नेक्स्ट मिल चुकी है और 30 जून को ही अब तमाम तीनों मामले जो अलग अलग है, शेल कंपनियों का मामला है, खनन लीज का मामला है और मनरेगा घोटाले का मामला है, ये सारी चीजों की सुनवाई अब एक साथ कैटेगोरिकली अलग अलग जो भी हो सुनवाई में मेरिट पे सुनवाई होगी। और मुझे लगता है कि आगे 30 जून की तारीख जो है इस पूरे मामले के लिए बहुत अहम है। चलिए, बहुत शुक्रिया शहनवाज, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी और पूरे तफसील से बताया कि आज अदालत में क्या हुआ और कैसे अब 30 जून को जब सुनवाई होगी तो फिर क्या कुछ चीजें हो सकती है। हालांकि सभी पक्षों को चूंकि अदालत में सुना जाता है और जिसकी भी बात में दम लगता है या फिर जिसके दलीलें जो है वो लगती कि हाँ ये इसे माना जाना चाहिए, तो उस दलील को माना भी जाता है कोर्ट में। और इसलिए 30 जून का जो अगला तारीख दिया गया है वो 30 जून का है और इस दौरान चूंकि बहुत सारे पेपर्स है वो सर्व किए जाने हैं, फिर वकालतनामा का एक प्रसंग जैसे बता रहे थे, तमाम चीजें जो है वो हर सभी पहलू को समझते हुए जानते हुए थोड़ा सा वक्त की मांग की गई थी, तो मांग अदालत ने मानी। हालांकि मांग 2 से 3 सप्ताह तक की थी, जब तक कि SLP में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन फिर भी 1 सप्ताह का वक्त तो जरूर दिया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।